मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है अपने साथी आजसू को जिताने के लिए। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी लगातार चुनावी दौरा कर रही हैं और बूथ को खासकर मजबूत करने की बातें कर रही हैं। इस समय अन्नपूर्णा देवी जी हमारे साथ खुद हैं। अन्नपूर्णा जी, ये चुनाव बड़ी कठिन राह में है और राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, सौतेलापन कर रही है और यही मुद्दा रामगढ़ में जा रहा है, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में, जबकि यहाँ का विकास का मुद्दा पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो कठिन बोले, हमें लगता है कि कोई भी कठिन नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल इस बार रामगढ़ में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। जो एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी हैं वो जीतेंगी। ये आम लोगों का रुझान, आम लोगों की बात हम कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम था, आप देखिए कि किस तरह से हमारे एक नीचे स्तर के बूथ के भी कार्यकर्ता जो उसके अंदर जोश है, जो उत्साह है, इससे ये साफ दिखता है। और आज झारखंड की जनता त्रस्त है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री, उनके सभी करीबियों का, उनके मंत्रिमंडल के लोगों का सिर्फ और सिर्फ राज्य को चारागाह बना के रखे हैं। भ्रष्टाचार की जो जिस तरह से जो काम हो रहा है, आज चाहे मुख्यमंत्री जी पर देख लें, उनके अधिकारी पर देख लें, उनके प्रतिनिधि पर देख लें या अन्य उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, तो लगातार लोगों के मन में ये है कि ये सरकार जो बनी है ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहती है, राज्य का भला नहीं चाहती है और इसके बाबत ये काम कर रही है। आज नवयुवक बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरह से नवयुवकों को कहा गया था 1 लाख नौकरी की बात उन्होंने की थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, जो नवयुवकों को पिछले सरकार में नौकरी मिला, आज वो भी नौकरी ये सरकार खा गई। आज अदूरदर्शिता के वजह से आज हमारे नौजवान बिल्कुल दर दर भटक रहे हैं, उम्र भी जा रहा है कि आज वो परेशान हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी थे उनको नियमित करने की बात ये सरकार की है। कल किस तरह से, परसों आपने देखा कि जो पंचायत सचिव हैं, जो अपनी मांग को लेकर धरना पे थे, उनके साथ बेरहमी के साथ जो उनको पीटा गया, यहाँ तक कि जो हमारी आदिवासी युवतियाँ भी थी, महिलाएं भी थी, उन तक को नहीं बख्शा और लोगों जिस तरह से मारपीट किया है। तो बिल्कुल हर तरफ से, कभी सहिया दीदी वो अनशन पे है, कभी अस्पताल कर्मी अनशन पे है, तो लगातार इस सरकार में आम लोग असंतुष्ट है। सरकार सिर्फ अपने लोगों का काम कर रही है, इसलिए ये निश्चित रूप से इस चुनाव में इसका रिजल्ट दिखेगा और यहाँ पे आज जो गठबंधन है वो जीतेगी। और दूसरी बात, ये सरकार खुद इसकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। हमेशा से आप कोरोना काल से आप देख रहे होंगे कि कोरोना के समय भी किस तरह से पानी पी कर ये काम नहीं कर रही थी, बल्कि कोरोना से कैसे निपटे ये ना सोचकर ये सरकार सिर्फ भारत सरकार के बारे में ये बोल रही थी। लगातार भारत सरकार के माध्यम से समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोविड के काल में भी सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक कर उन इंस्ट्रक्शन दिया गया और आज भी विभिन्न विभागों से लगातार एडवाइजरी भी जारी होती है। और ये जब भी रिव्यू होता है, जब भी बैठक होती है कि जो भी राज्य सरकार को चाहिए, जिस भी आप योजना बना के आप भेजें, भारत सरकार पैसा देगी। लेकिन ये अदूरदर्शी सरकार है, ये सरकार काम नहीं करना चाहती। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करके ये चाहती है कि जनता के नज़र से बचे, लेकिन जनता ये सब जानती है, सब देख रही है और निश्चित तौर पे जो इसके करतूत है, ये पाप का घड़ा भर चुका है और ये सरकार अपने। मैडम, ये तो लिटमस टेस्ट भी होगा आप लोगों को, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव, आम चुनाव में भी जाना है। ऐसे में राज्य में 2 चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा के। इसके पहले इस चुनाव को आप कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि बैठक में भी किस तरह से हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साही हैं और आज हर लोग गांव तक पहुंच रहे हैं। आम लोगों की भी ये चाहत है, जिस तरह से इस सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, सरकार
के वजह से आज लोग जितने नाराज़ हैं, तो निश्चित रूप से ये इस रामगढ़ विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है ये जीतेगी। और 2024 की बात आम लोग ये बोल रहे हैं, आज सबका साथ सबका विकास की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और सभी जाति धर्म समाज को साथ लेकर हम चल रहे हैं। और आज देखें तो भारत सरकार के माध्यम से ही जो काम हो रहे हैं वो झारखंड में भी दिख रहा है, अन्य जगहों पे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आम लोग ये चाहती है कि देश का नेतृत्व बीजेपी के पास आदरणीय मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। और आज देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। वाकई वो दिन दूर नहीं जो भारत, जब विश्व गुरु की कल्पना जो हम करते हैं तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। सबका साथ सबका विकास, और ये मूल मंत्र है बीजेपी का। ये मूल मंत्र बीजेपी को रामगढ़ में आजसू को कितना लाभ पहुंचाएगा ये देखना बाकी है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रामगढ़ दुलमी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।